बीपीएसएम ऑफिस में एक अभ्यर्थी था, उसने अपने ऊपर मिट्टी का तेल उछल लिया था। खुदा न खास्ता अगर उसके साथ कुछ घटना हो जाती तो इसका जिम्मेदार क्या होता। फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं बच्चे कि जिंदे से अच्छा है कि मर जाएंगे। तो ये अब तो बड़ा मजाक सा बन रहा है। बेरोजगारी जिस चरम पे बढ़ रहा है उससे। नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। आपने हमारे माध्यम से देखा किस तरह से अनियोजित कार्यपालक अभ्यर्थी जिस तरह से आत्मदाह करने का प्रयास कर रहे थे बीपीएसएम ऑफिस में, यह किसी से छुपा नहीं है। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी बोला गया था कि 7 दिन में आपकी नियुक्ति पूरी कर ली जाएगी, मगर आज से 10 से 11 महीना हो चुका पर उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। इसी पर आइए बात करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता राठौड़ जी से, उनसे पूछते हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पर। सर बताइए, क्या बीपीएसएम अनियोजित कार्यपालक सहायक अभियंता का क्या होगा उसका? देखिए, नियोजित कार्यपालक सहायक अभियंताओं की नियुक्ति एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। शिक्षक अभ्यर्थी की जो संघर्ष कर रहे थे, जिनके नियुक्तियों में गड़बड़ी की गई है, उनके नियोजन समय पे नहीं हो रहा है, एक तो बड़ा सवाल उठता है। लेकिन कार्यपालक सहायक अभियंता, उनकी नियुक्ति जहाँ वो जनता दरबार में जाते हैं, अपनी फरियाद सुनाते हैं, मुख्यमंत्री जी उनके बात से सहमत होते हैं, संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात करते हैं और संबंधित विभाग के अधिकारी उन्हें कहते हैं कि 1 सप्ताह में इनकी नियुक्ति करेंगे। बावजूद 8 महीना 1 साल बीत जाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो मुझे लगता है कि वो विभाग की गड़बड़ी नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी की गड़बड़ी है। कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में जब उनके अधिकारी झूठ बोलते होंगे तो बाकी जगह क्या होता होगा। बिहार के सबसे बड़े मालिक हैं मुख्यमंत्री जी, और मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद, उनके सामने में स्वीकारोक्ति के बाद वह अधिकारी मुकर जाते हों और तमाम अभ्यर्थियों को दोहरा रहे होते हों, तब तो माननीय मुख्यमंत्री पे सवाल उठता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जनता दरबार क्यों करते हैं जब आपके अधिकारी आपकी बात नहीं मानते हैं, या आप सब समझ के जनता दरबार इसलिए करते हैं कि लोग हमारे पीछे पीछे घूमते रह चुके, अब कोई पूछने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि तमाम विभागों में जहाँ रिक्तियाँ हैं, जहाँ नियुक्ति होनी है, उन सबों के सुधार से पहले ज़रूरी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी जनता दरबार को सुधारें। एक तो उनके पास लोग पहुंच नहीं पाते हैं, बहुत जद्दोजहद के बाद जनता दरबार में लोग जा पाते हैं, और वहां मुख्यमंत्री जी के सामने में झूठ बोला जाता है, तब फिर फरियाद कहाँ करेगा लोग, माननीय न्यायालय के पास जाएगा। तो सबसे पहले जो रिक्तियाँ हैं वहाँ नियुक्ति हो, और उससे पहले भी ज़रूरी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले तमाम अपने जनता दरबारों का अवलोकन करें और उस पर एक बड़ी कमेटी बनाए कि उनके जनता दरबार में जितने लोग गए हैं, मात्र एक विषय पे नहीं कर रहा हूँ मैं, सहायक कार्यपालक अभियंता की नियुक्ति पे नहीं जा रहा है, मैं तमाम ऐसे बात की जो मुख्यमंत्री जी के यहाँ लोग गए होंगे, उन पे क्या कार्रवाई हुई है। तब माननीय मुख्यमंत्री को पता चलेगा कि जनता दरबार में कितने लोग आए, कितने काम का निष्पादन हुआ, कितने को न्याय नहीं मिला, अन्यथा जनता दरबार मजाक के मजाक बना रह जाएगा। उनका साफ तौर पे कहना है, अनियोजित कार्यपालक सहायक जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि बीपीएसएम में भ्रष्टाचार है, ब्लेट्रॉन के माध्यम से लोगों की नियुक्तियां की जाती है। अब ब्लेट्रॉन कितना भ्रष्ट है यह बोलते किसी से छुपा नहीं है। हम लोगों की नियुक्ति भ्रष्टाचार के कारण नहीं हो पा रही है। जहाँ सरकारें भ्रष्ट है तो वहाँ एक ब्लेट्रॉन को हम भ्रष्ट कैसे कर सकते हैं। जहाँ मुख्यमंत्री के दरबार में तमाम अधिकारी भ्रष्टाचार पर चुप हो जाते हो, वहाँ हम किसी एक विभाग को भ्रष्ट कैसे कर सकते हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के ही सामने लोग मुकर जाते हैं कहने के बाद, तब लोग कहाँ जाएगा। तो मैं समझता हूँ सिर्फ बेल्ट्रॉन और कोई एक विभाग गड़बड़ नहीं है, तमाम सरकार, तमाम विभाग और सरकार ही गड़बड़ है। सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है और वो संरक्षण दे रहे हैं, इसीलिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने में नियुक्ति की बात करके मुकर जाते हैं। जो अधिकारी 1 सप्ताह में सहायक कार्यपालक अभियंताओं की नियुक्ति की बात कही और आज 8 महीना या 10 महीना हो गया नहीं नियुक्ति हुई है, क्या मुख्यमंत्री जी उन पर कार्रवाई किए, क्या पूछताछ किए। तो मुझे लगता है कि जनता दरबार में आए हुए फरियादियों का फॉलोअप नहीं हो रहा है, और अधिकारी समझते हैं कि जनता दरबार में माननीय मुख्यमंत्री के पास एक बार तो लोग आ गए, दोबारा तो आएंगे नहीं, तो उसको उस कागज़ को उठा के फिर गटर में डाल देता है लोग, डस्टबिन में डाल देता है लोग। जिस तरह से बीपीएसएम ऑफिस में एक अभ्यर्थी था, उसने अपने ऊपर मिट्टी का तेल उछल लिया था। खुदा न खास्ता अगर उसके साथ कुछ घटना हो जाती तो इसका जिम्मेदार क्या होता। फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं बच्चे कि जिंदे से अच्छा है कि मर जाएंगे। तो ये अब तो बड़ा मजाक सा बन रहा है।
बेरोजगारी जिस चरम पे बढ़ रहा है उससे तेज़ी से महंगाई बढ़ रहा है। पहले तो लोग कहता था कि मिट्टी तेल पेट्रोल छिड़क के आत्मदाह कर लेंगे, अब तो पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं होंगे तो आत्मदाह की बात तो दूर है। तो सरकार चाहती है कि लोग भूख से मरे, तड़प के मरे, बेरोजगारी में मरे। और दवा के बिना और कुपोषण के शिकार में तो बिहार अव्वल है। कोरोना काल में देखे ना कि ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प के मर गया लोग। तो ये सरकार निष्ठा से काम तो नहीं कर रही है, अपने विभागों के भी समीक्षा ठीक से नहीं कर पा रही है ताकि उनको समझ में आए कि क्या काम हुआ और क्या काम नहीं हुआ। बेरोजगारी चरम पे है और सरकार बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई काम नहीं कर रही है। बेरोजगारी बढ़ाने के लिए जो चीनी मिल चल भी रहा था, चाहे रीगा का चीनी मिल हो या पश्चिमी चंपारण का चीनी मिल हो, उनको बंद कर दिया गया है ताकि बेरोजगारी बढ़े। उस प्रधानमंत्री की इंतज़ार है बिहार में, जो प्रधानमंत्री चीनी मिल में उतर के कहे थे कि अगली बार प्रधानमंत्री बन के आएंगे तो इसी चीनी मिल के चीनी से जो चाय पी के जाएंगे। प्रधानमंत्री तो बार बार बिहार आए, प्रधानमंत्री भी बन गए, चीनी मिल वहीं के वहीं रह गया, कहाँ खुला। तो जिस देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हों, जिस राज्य के मुख्यमंत्री के सामने उनके अधिकारी झूठ बोलते हों, भगवान बचाए ऐसे लोगों से राज्य को। तो आपने देखा किस तरह अनियोजित कार्यपालक सहायक के बारे में राठौर जी ने बोला। इनका साफ तौर पे कहना था अगर मुख्यमंत्री जी का आदेश अगर नहीं माना जाता है तो जनता दरबार क्या है, यानी एक ढकोसला है। जब वहाँ पे बोल दिया गया था कि 7 दिन में इनकी नियुक्तियाँ कर दी जाएगी, तो अभी 10 महीने होने वाले हैं, अनियोजित कार्यपालक सहायक की नियुक्तियाँ क्यों नहीं हुई है। इस पर जो भी खबर आएगा लगातार हम अपडेट देते रहेंगे इस खबर में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहें देसी बिहार।